नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में लॉकडाउन 3 की शुरुआत कर दी है और ये कहा है कि 4 मई से भी अभी स्थितियां ठीक होने में समय लगेगा। 2 सप्ताह का लॉकडाउन फिर से बढ़ाया है। हमारे फायदे में ही है कि हम सुरक्षित रहें, और अगर सरकार ने ऐसा किया है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। इस कोरोना से, नोवल कोरोना वायरस से लड़ना उतना आसान है भी नहीं जितना हम सोचते हैं। लंबी लड़ाई है, विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं के लिए, सिनेमा हॉल्स के लिए, ऐसे हर गतिविधि के लिए जहाँ पर कई लोग एक साथ होते हैं, लंबी लड़ाई है। मेरा ख्याल है कि भी कम से कम कुछ महीनों तक क्लासेस की परमिशन तो नहीं मिल पाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ऑनलाइन लेवल पर पढ़ने का अभ्यास करें, किताबों से पढ़ने का अभ्यास करें, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी कोशिश कर भी रहे होंगे। करीब 7-8 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि केशवानंद भारती केस की बैकग्राउंड क्या थी और उससे जो मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, उसकी कहानी क्या थी। मुझे डर था 2 बातों का। एक तो ये कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, इतना क्यों संविधान के आर्टिकल्स को आप बीच में ले आते हैं। तो मैं सचमुच डरा हुआ था, इसलिए मैंने कहा भी था उस वीडियो में बार बार कि भाई अगर आप घबरा जाएं तो बीच में पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए, चाय पी लीजिए, उसके बाद कर लीजिए कवर। दूसरा, मैं ऐसे भी कुछ विद्यार्थियों को जानता हूं जो मेंस देते भी हैं, और उनका कहना ये होता है कि हम एकदम टू द पॉइंट चाहते हैं कि हमें हर प्रश्न के नोट्स मिल जाएं, बस पॉइंट्स मिल जाएं कि कौन से 4 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बियॉन्ड हम ना पढ़ें। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि इतना विस्तार में, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत ही क्या है। पर हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे हमेशा से लगता है कि पढ़ाई गहराई में ही होनी चाहिए। पढ़ाई का मज़ा ही तब है कि जब सारी बातें समझ में आएँ, तुलनात्मक अध्ययन हो, पृष्ठभूमि का अध्ययन हो। और मेरा मानना है कि दुनिया में कुछ भी समझना हो, यदि आप उसकी बैकग्राउंड समझ लेंगे तो आपको वो चीज़ें एकदम साफ समझ में आएंगी। बिना बैकग्राउंड को समझे चीज़ें समझना मुश्किल होता है। मैं तो कई साल फिलॉसफी का अध्यापक भी रहा हूँ, और मैंने हमेशा पाया कि अगर आप किसी भी फिलोसोफर की बैकग्राउंड समझ लें कि वो कौन से स्थान पर था, कौन से समय में था, उस समय और स्थान की सिचुएशंस क्या थी, तो आप पाएंगे कि उसका 90% दर्शन, उसके 90% विचार उन परिस्थितियों से ही डेवलप होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाता है। बहरहाल, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके कमेंट्स इतने अच्छे आए, इतने प्रोत्साहित करने वाले हैं कि मैं उन दोनों भयों से मुक्त हूँ कि आप डर जाएंगे, या आप लंबे वीडियो से बोर हो जाएंगे, या आप चाहेंगे कि इतना विस्तार में ना जाएं, गहराई में ना जाएं। मैं उत्साहित हूँ। हिंदी माध्यम को लेकर लोग कहते हैं कि उसमें लोग गहराई की अपेक्षा नहीं करते, उम्मीद नहीं करते, लेकिन आपके कमेंट्स ने बताया कि आप ऐसी एजुकेशन जिसमें गहराई हो, विस्तार हो, उसे पसंद करते हैं। और मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ आप लोगों को। और इस वीडियो को लेकर आपकी खुशी का एक परिणाम ये भी हमने देखा कि पिछले 7-8 दिनों में लगभग 70-80 हज़ार लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और देखते देखते चैनल 30 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ केवल आईएएस की तैयारी से जुड़े हुए चैनल्स में सबसे ऊपर आ चुका है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा किया। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का अध्ययन कर सकें, आनंद ले सकें। बहरहाल, शुरू करते हैं। जो कमेंट्स थे, वो कमेंट्स से आमतौर पर ये कि शाहबानो केस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो शाहबानो केस थोड़ा सा हटके है, उसको हम करेंगे, जल्दी ही कर लेंगे कभी ना कभी। मैंने तय किया कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, मैं लगभग हर 8-10 दिन में एक आध वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। अधिकांश लोगों ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन, 44वां इमरजेंसी, उसको हम समझना चाहते हैं। तो मुझे भी लगा कि 73 तक हमने जब केशवानंद भारती केस पढ़ ही लिया, तो उसके बाद लॉजिकल प्रोग्रेशन यही बनता है कि हम पहले उसके बारे में देखें। कुछ व्यूअर्स ने और भी कुछ सुझाव दिए, वो हमारी टीम ने नोट कर लिए हैं। जब जब मौका मिलेगा उस पर हम वीडियो बना के आपसे डिस्कशन करेंगे। बहरहाल, आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मूल मुद्दा ये है कि जो 42वां संशोधन था और 44वां संशोधन था, हमारे संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको 2 संशोधन चुनने हों, तो मेरे ख्याल से इस पर कोई विवाद नहीं होगा कि 42वां और 44वां संशोधन ही सबसे महत्वपूर्ण है। 42वां हुआ 1976 में, इमरजेंसी के दौर में, और 44वां हुआ 1978 में, जिस समय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे।
ये दोनों बहुत व्यापक संशोधन है। इनको समझने के लिए अपने आप में हमें 2 से 3 घंटे कम से कम देने होंगे। संविधान के बहुत सारे प्रावधान समझने होंगे कि आखिर क्या हुआ था उसके दौर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 42वां संशोधन ठीक से समझें तो पहले उसकी बैकग्राउंड को समझना होगा। और मेरा ख्याल है कि आज की जो क्लास है या आज का जो वीडियो है उसमें हम 42वें संशोधन की पृष्ठभूमि तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके पहले भी बहुत लंबी डिटेल्स, बहुत लंबी स्थितियां हैं। और हमें यह समझना है कि 1971 से लेकर 1976 तक क्या परिस्थितियां बनी कि भारत में आपातकाल लगाना पड़ा। मतलब इंदिरा जी की भाषा में कहें तो लगाना पड़ा, और जयप्रकाश नारायण जी की भाषा में कहें तो लगाया गया, गलत तरीके से लगाया गया। क्या वजह थी? अगर उन परिस्थितियों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको सारा का सारा संविधान का विकास क्रम समझ में आएगा। 1971 से 76 के दौरान 24वें संशोधन से लेकर लगभग 39वें संशोधन तक की सारी प्रक्रिया पूरी हुई। मैं 1976 में अभी केवल 15 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त के बाद संशोधन और भी हुए, क्योंकि 40, 41, 42 भी इसी साल में हुए थे। लेकिन मैं अभी 15 अगस्त की डेडलाइन दिमाग में रख के चल रहा हूँ, या और स्पष्ट करूँ तो मैं 10 अगस्त की डेडलाइन ध्यान में रख के चल रहा हूँ। 10 अगस्त 1976 तक जो संशोधन हुए वो 24वें से लेकर 39वें तक थे। इनमें से कुछ संशोधन तो गौण हैं, जिनका बहुत महत्व आपकी पढ़ाई में नहीं आता है, लेकिन कुछ बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हुए चलें। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों देश में आपातकाल लगा, क्या सिचुएशंस बन गई थी, उसका इतिहास क्या था, और उसके साथ साथ संविधान में परिवर्तन कैसे कैसे हो रहे थे, ये समझने का प्रयास करते हैं। लौट के आते हैं। पिछले वीडियो की कुछ बातें मैं फिर से लिंक करूंगा। पिछले वीडियो के अंत में बहुत संक्षेप में कुछ बातें की गई थी, क्योंकि समय का अभाव था। आज वहीं से शुरू करते हैं, और वो है 1971। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 66 से 67 तक स्थितियां डावाडोल थी, क्योंकि देश